बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीवसम्भाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। कल्याण करो प्रभु। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज हम 44वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। पेज नंबर 176 यानी 176 पर कथा पढ़ी जाएगी। कथा आपको कैसी लग रही है? अभी मैं पूछने लगी हूँ, वैसे नहीं बोला करती थी कि कैसी लग रही है, क्योंकि जब मैंने गुरुजनों से बात की इसके अधिकतम लाभ के विषय में कि कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, तो कल ही मेरी बात हुई थी गुरुदेव से। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जितने ज्यादा लोग इसको सुन सकें उतना ही ज्यादा लाभ वो लोग ले पाएंगे। तो इसमें मेरी भी भलाई होगी, आपकी भी भलाई होगी। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनते हैं, और अगर आप लोग इसे बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं तो मैक्सिमम गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए, जो कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इससे ईश्वर के निकट समीपता पाते हैं और आशीर्वाद तो मिलता ही है। ग्रह कलेश जिन लोगों को रहती है उनके मन को बड़ी शांति मिलती है। ये मैंने स्वयं भी पाया है और गुरुदेव ने भी ऐसा ही मुझे बताया कि जो भी कष्ट में है और जो नहीं है कष्ट में, वो भी कथा जब सुनते हैं तो कल्याण होता है। उसके साथ साथ हम टेंशन से बाहर आते हैं। कई बार हम योगा करने की कोशिश करते हैं, कई बार म्यूजिक सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही नशा एक भगवत प्रेम का है, भगवत कथाएं सुनने का है। तो आइए इसी सद्विचार के साथ आज की कथा का आगाज करते हैं। इस चौपाई के साथ राम लला चारों भाइयों सहित अवतरित हो चुके हैं अवधपुर में, और वहां देखो किस प्रकार बधाइयां बज रही हैं। सूर्यदेव तो छिपना निकलना सब भूल गए, एक जगह स्थगित हो गए हैं। तो महीने भर का दिन चला है वहां पे, रात दिन का कुछ पता नहीं चला है। गलियों में कीचड़ हो गया। इस प्रकार अबीर गुलाल केसर इत्यादि उछाला जा रहा है। महादेव भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने मैया भवानी को बताया। गोस्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं कि कंबो कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। शंख के समान कंठ और सुंदर ठोड़ी तथा मुख पर असंख्य कामदेवों की छवि है। दो दांत और लाल होठों तथा नासिका की उपमा कौन दे सकता है? कोई भी नहीं। अर्थात किसी से प्रभु श्री राम के रूप सौंदर्य की तुलना नहीं की जा सकती। के सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिकन कच कुंचित गभु आरे, बहु प्रकार रच मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर कपोल हैं, अत्यंत प्रिय मधुर तोतली बोली, चिकने घुंघराले और गभ आरे गर्भ ही के जमे हुए बालों को माता ने बहुत प्रकार से संवारा है। हाँ, कुछ बच्चों के जो बाल हैं वो करले आते हैं, घुंघराले, और बहुत सुंदर लगते हैं। बच्चों के बाल जब जो जन्म के समय ही निकलते हैं, कुछ बच्चों के नहीं आते हैं,
कम ग्रोथ हो पाती है। लेकिन यहाँ प्रभु श्री राम के बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। एकदम कर्ली हेयर है, बहुत घुंघराले हैं, काले हैं, किसी से तुलना नहीं की जा सकती उनके रूप सौंदर्य की, उनके बालों की, उनकी नासिका अर्थात नाक की, उनके होठ। और बच्चे का स्वरूप तो वैसे भी खूबसूरत होता है, इधर तो भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं। के पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पान बिचरन मोए भाई। रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा, जो जाने सपने उजय देखा। शरीर में पीली जुगलियां पहनाई है, उनका घुटनों व हाथों से चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस रूप की शोभा को वेद और शेष जी भी नहीं कह सकते, वही जानते हैं जिन्होंने कभी स्वप्न में भी देखा हो। देखिए, वेदों में भी जितनी महिमा गाई गई है उतनी कम है, वो भी नहीं कह पाए हैं प्रभु के विषय में। के सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करस सुचरित पुनीत। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुख के समूह मोह रहित ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे श्री रामचंद्र जी हैं। वे भगवान दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर बाल लीला करते हैं कि एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को सुख देते हैं। हे पार्वती, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया है, उनकी ये गति प्रत्यक्ष प्रकट है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। रघुनाथ जी से विमुख होकर करोड़ों उपाय करके भी संसार के बंधन से कौन छुड़ा सकता है खुद को। चराचर जीवों को अपने वश में करने वाली माया भी प्रभु से डरती है। हमें भी डरना चाहिए। किससे? बुरे कर्म करने से। ईश्वर से किसी को नहीं डरना है, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें किसी से डरने की आवश्यकता है तो बुरे कर्म करने से, बुरे मार्ग पर चलने से, किसी की बुराई करने से, इन चीजों से बचिए, इन चीजों से डरिए। अगर कुछ अवॉइड करना है तो बुराइयों को अवॉइड करें। के भ्रकुटि बिलास नचावे ताही, अस प्रभु छाड़े भजिय कहु काही। मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई। भगवान भ्रकुटी के इशारे से उस माया को नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ किसका भजन करना चाहिए? मन कर्म और वाणी से चतुराई छोड़कर भजन करने से रघुनाथ जी कृपा करेंगे। हाँ, भगवान कृपा जरूर करते हैं। हमारे पास और क्या है? हम तो उनका चरित्र चित्रण या तो पढ़ सकते हैं, या कोई पढ़ रहा है, कह रहा है तो उसको सुन सकते हैं। देखना तो अब संभव नहीं है। ऐसी पॉसिबिलिटी तो अब खत्म हो गई ना, क्योंकि कलिकाल है। कलिकाल में फिर से प्रभु आने वाले हैं, लेकिन बहुत सुंदर रूप जो पहले ही धारण कर चुके हैं, उसके विषय में सुन करके, जान करके हम अपना कल्याण पूर्व में ही कर सकते हैं। कि एहि विधि से विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। ले उछंग कबहुक लहरावे, कबहु पालने घाले झुलावे। इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला करके अयोध्या वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी उन्हें दुलारती और कभी पालने में झुलाती है। हर मैया का स्वभाव अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये स्वभाव बन जाता है माँ का। कितना भी काम पड़ा हो, सब छोड़ छाड़ के बच्चे की देख रेख, उसकी परवरिश
फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पालना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन असनाना। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात दिन बीतते नहीं जानती हैं। पुत्र के स्नेह के वश माताएं उनके बाल चरित्रों का गान किया करती हैं। एक बार माता ने श्री राम को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया है मैया ने। के करे पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुती आई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और आप रसोई घर में गई। फिर माता वहां लौट कर आई तो वहां अपने पुत्र को भोजन करते देखा है। बच्चे जब घुटनों चलने लगते हैं तो वो कहीं भी पड़ी हुई चीज को कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेते हैं। मैया ने भोजन बनाया था अपने जो घर के इष्ट देव थे, हमारे अपने अपने सबके इष्ट देव होते हैं, उनकी पूजा के लिए तो खाना बना था। श्री राम जी आए और खाने लगे। ऐसा होता है हमारे बच्चों का स्वभाव। कितना मधुर मिलन होता है ये माँ और औलाद का। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबको औलाद दे, एक संतान का सुख सबको अवश्य दे, चाहे वो बेटी ही क्यों ना हो। कुछ लोग बेटों की डिमांड करते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि कुछ ना मिले तो अगर आपको बेटी बुरी भी लगती है तो भी आप बेटी मांग लो, क्योंकि आप स्वयं एक बेटी हैं। पिताओं से ज्यादा लालसा माताओं को होती है संतानों की। पिता अलग बातें दिखा नहीं पाते हैं, सबके सामने रोकर नहीं दिखाते हैं। पुरुष जो है अश्रु नहीं बहाते हैं सबके सामने। दर्द उनको भी होता है, तकलीफ उनको भी होती है, लेकिन जिनको भी निसंतान की तकलीफ है, जो बे औलाद हैं, एक बार ईश्वर का सच्चे मन से भजन करके देखिए, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करके देखिए। आपसे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। दर दर भटक लिए हैं, सब जगह भटक कर वापस आ गए हैं। सुंदर चरित्र प्रभु का पढ़िए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, ऐसा गुरुदेव भी कहते हैं। और जितना मैंने इस महान ग्रंथ में पढ़ पाया है, उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि निसंतानों को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। उन पर सबसे बड़ी कृपा महादेव जी की होगी, क्योंकि श्री राम जी महादेव जी के इष्ट हैं और महादेव जी श्री राम जी के। आप दोनों की पूजा करते रहिए, दोनों का आशीर्वाद मिलने वाला है। किसी एक की भी करेंगे तो भी दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बोलिए राधे राधे। तो इधर भगवान श्री राम ने वो भोजन प्राप्त कर लिया है जो मैया ने बनाया था कि गए जननी से सुपय भय भीता, देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। बहुर आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता डरती हुई बालक के पास आई और वहां बालक को सोता हुआ देखा। फिर जाकर देखा तो वही बालक रामचंद्र जी भोजन कर रहा है। हृदय कांपने लगा, मन में धीरज नहीं हुआ है कि हाय दैया, ये मेरे लाल के साथ हो क्या रहा है। देखती हूँ तो लाला पालने में झूल रहा है, किचन की तरफ जाती हूँ तो लाला भोजन कर रहा है। ये कौन सी लीला है प्रभु कि यहाँ उहाँ दोए बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखे राम जननी अकुलानी। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी।
या वहां यहाँ वहां दो बालक दिख पड़ते हैं, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है? प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को घबराई देखकर मधुर मुस्कान से हंसने लगे हैं। बाल लीलाएं करते करते प्रभु अपना असर दिखाए बगैर नहीं रह रहे हैं कि देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड, सियापति राम जय जय राम। अगणित रवि ससे शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुनान को। फिर उन्होंने माता को अपना वे अद्भुत और अखंड अर्थात विराट रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित थे। असंख्य सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, अनेक पर्वत नदी समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव आदि देखा, जो किसी से सुना भी न था। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की हैं वो राम जी ने भी की थी, क्योंकि त्रेता में भगवान श्री राम ने ये लीलाएं की हैं, द्वापर में वही लीलाएं रिपीट भी की हैं। उन्होंने भी माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दिया था जब लाला मिट्टी खा रहा था। बाल गोपाल कन्हैया मिट्टी खा रहा था, मैया को अच्छा नहीं लगा मेरा लाला मिट्टी खाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मुंह फाड़ देख कितनी मिट्टी खाई है, दिखा। जैसे मुंह फाड़ा है प्रभु ने तो वहां संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आया है। आज राम जी की ये लीला हमें देखने सुनने को मिल रही है। भाव प्रकट कीजिए, सोच कर देखिए। अरे कुछ नहीं, वो कृष्ण वाला स्वरूप ही देख लीजिए। हमने श्री कृष्णा में घर घर जब चला करता था, कृष्णा आज भी चलता है, कृष्ण की बाल लीला बहुत सारे चैनलों पर चल रही हैं, तो वो चीज याद कर लीजिए। बड़ी शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है और हमें ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। हाँ, और एक बार फिर से हम कहेंगे, ऐसा सुख हर माँ के जीवन में आए, हर स्त्री को माँ का सुख मिले भोगने को, उसको औलाद अवश्य मिले, वो किसी भी रूप में हो, स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, अर्थात बेटी हो या बेटा, संतान तो सबके पास होनी चाहिए। जिनको नहीं है, ईश्वर भजन करो। श्री रामचरितमानस का गान नहीं कर सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं आप समर्थ नहीं है पढ़ने में, आपकी लय खराब लगती है आपको, तो ऐसे ही पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है कि लय के साथ पढ़ा जाए। लय तो अपने आप ईश्वर बना देंगे, बस भाव होना चाहिए, भाव प्रकट करो, नहीं तो फिर सुनते रहो। मैंने रामायण फर्स्ट डे से शुरू की है, बिना किसी नागा के और बिना कोई एक श्लोक और चौपाई गंवाए हुए। मैं संपूर्ण रामायण, ये जो श्री रामचरितमानस है, संपूर्ण अध्ययन में करूंगी, कितना भी समय लग जाए। थोड़ा सा ऊंच नीच होता है, होच पोच होती है जीवन में, क्योंकि गृहस्थी से जुड़े हुए व्यक्ति को इतनी आसानी से समय नहीं मिलता है, लेकिन मैं समय निकालती हूँ मेरे प्रभु के लिए। इतना भजन मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करती हूँ, आप लोग भी कीजिए। जीवन में जो भी दुख है, दरिद्रता है, गरीबी है, परेशानियां है, सब दूर हो जाएंगी। और अगर सुखी है, संपन्न है, तो फिर आनंद है, आगे का मार्ग प्रशस्त होगा, ईश्वर की तरफ ध्यान और बढ़ेगा, जीवन मरण से मुक्ति भी मिलती है। भागवत जी का यह स्वभाव है कि वो जीवन मरण से मुक्ति भी देती हैं, तो इनसे प्रेम करिए। आगे बढ़ते हैं कि देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावई जाई, देखी भगति जो छोरई ताई। सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा, जो बहुत डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे माया नचाती है, फिर भक्ति को देखा जो जीव को फंदे से छुड़ाती है। देखिए, इसे हम फिर से रिपीट करेंगे, ये बड़े ही काम की चीज है। तो सबसे पहले हम इस चौपाई को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट स्टडी अर्थात पहला अध्ययन है, मैं भी पहली बार इसको पढ़ रही हूँ। कि देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावई जाही,
देखी भगति जो छोड़ रहता ही। देखिए, देखी माया सब विधि गाड़ी, सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा है। सब विधि गाड़ी अर्थात बहुत गहराई है माया की, उसका कोई पार नहीं है। फिर है अत सभीत जो रे कर ठाड़ी। कर अर्थात हाथ। बहुत डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिससे माया नचाती है। देखा जीव नचावे जाही और देखी भगत जो छोड़े ताही। जीव को देखा जिसे माया नचाती है। हाँ, हर जीव को किसी न किसी रूप में माया नचाती ही है। और देखी भगत जो छोड़े ताही। भक्ति को देखा जो जीव को फंदे से छुड़ाती है। बड़े ही काम की चौपाई है हमारे। तो यहाँ हम श्री रामचरितमानस में आज देख पा रहे हैं। मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि कितनी यूजफुल है रामायण हमारे लिए। भगवत जी, भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हमें जीवन मरण के फंदे से छुड़ाने वाला है। और भक्ति क्या है, असल मायने क्या है इसके? जिस प्रकार प्रभु के अवतरण के तमाम कारण हैं श्री राम जी के पृथ्वी लोक पर नर बनकर, मनुष्य बनकर आने के, वैसे ही तमाम तरीके हैं भक्ति के। आप सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपनी भक्ति को अमिट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आप दूसरों की भलाई करके भक्ति कर सकते हैं, दूसरों की बुराई ना करके भी, ये भी एक भक्ति है। जब बुराई नहीं करेंगे तो अच्छा तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि संसार में जो कोई आया है वो कुछ न कुछ क्रियाएं तो अवश्य करता है। तो बुराई से बचिए, वो भी एक भक्ति है। दूसरे अगर दैनिक जीवन का सुख भोगते हुए कुछ डिफरेंट करने का इरादा है तो ईश्वर की ओर ध्यान लगाइए, थोड़ा भगवत जी का अध्ययन कीजिए, रामायण पढ़िए, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और ये भक्ति ही है हमें इस माया मोह के जाल से, इस बंधन से मुक्त कराती है। केतन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मूंद चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुर स्वरूप खरारी। कौशल्या जी का शरीर रोमांचित हो गया, मुख से बोल नहीं आया है। नेत्र बंद करके उन्होंने राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को अचंभे में देख श्री रामचंद्र जी फिर उसी बाल रूप में हो गए। इस प्रकार प्रभु ने लीलाएं की हैं कि स्तुति करे न जाए भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। हर जननी बहुविध समुझाई, यह जन कतौ कहस सुनु माई। कौशल्या जी से स्तुति नहीं की गई, वे डर गईं कि मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने बहुत प्रकार से माता को समझाया और कहा, सुनो माता, इस चरित्र को किसी से नहीं कहना। ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं प्रभु ने कि बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी। अब जन कबहू व्यापे है प्रभु मोय माया तोरी। बाल चरित्र हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। बारंबार कौशल्या जी हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारी माया अब कभी ना व्यापे। भगवान ने बहुत भांति से बाल लीलाएं की और भक्तों को बहुत ही आनंदित किया। कुछ समय बीतने पर कुटुंबियों को सुख देने वाले भाई बड़े हुए के चूड़ा करण कीन गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा।
तब गुरुजी ने चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। बहुत ही मनोहर चारों सुकुमार भाई अपार चरित्र करते फिरते हैं। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हमारे बच्चे जिस प्रकार खेलते कूदते हैं, उछल-कूद करते हैं, तमाम क्रीड़ाएं करते हैं, ऐसे चारों भाई कर रहे हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नय आवत तजि बाल समाजा। जो प्रभु मन कर्म और वाणी से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं। भोजन करते समय राजा बुलाते हैं तो बाल मंडली को छोड़कर नहीं आते। हम भी देखते हैं अपने बच्चों को जब बुलाते हैं भोजन के समय पर, बच्चे खेल रहे होते हैं तो बोले नहीं मम्मा अभी नहीं आना है, अभी थोड़ा और खेलने दो। ऐसे ही लीलाएं प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाई कर रहे हैं। चारों स्वरूपों में प्रभु का ही अंश है। प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं किया करते हैं। दशरथ जी के बुलाने पर भी नहीं आते हैं बच्चे। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। भूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। जब कौशल्या जी बुलाने जाती तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग कर आते हैं। वेदों ने जिनको नेति अनंत कहा है और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया है। माता कौशल्या उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे देह में धूल लपेटे हुए आए हैं और राजा ने हंसकर गोद में बिठा लिया। हर माँ बाप ऐसा ही करते हैं। बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, मैला हो जाए, चाहे नाक चल रही हो, थूक चल रहा हो, लिपटा हो, सुसु पोटी कुछ भी कर ले, हम अपने बच्चे से घृणा नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ श्री राम जी और बाकी के भाइयों के साथ है। कितने भी लोटपोट होते हैं मिट्टी में, मैया तुरंत सीने से लगा लेती है। दशरथ जी गोद में बैठा लेते हैं। राजा है, कोई भी हो, राजा हो या फिर कितना भी बड़ा पद हो, संतान सबके लिए प्रिय होती है। ये सुख ईश्वर सबको दे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और मैं कामना करती हूँ प्रभु से कि सबका मन कोमल बनाए, आप सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि भगवान की कृपा हो, मतलब आपकी, और आपकी कृपा से सभी लोग आपकी ओर ध्यान बढ़ाएं, अग्रसर हो, भागवत जी पढ़ें, रामायण जी पढ़ें, सदाचार के रास्ते पर चलें, औलाद सुख सबको मिले। एक बार फिर मेरी प्रभु से यही प्रार्थना रहेगी कि संतान सुख प्रभु सबको अवश्य दे। आज की कथा से हम ये आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यही सबसे बड़ी हमारे लिए सीख है कि जब हम प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो वहां भी हमारा कल्याण सुनिश्चित होता है। जितनी हो सके कथा सुनिए, समय नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को। काम करते करते किचन में, मैं भी मोस्टली वीडियोस में भी डाउनलोड करने के बाद ही किचन में खाना बनाते बनाते सुनती हूँ, बाकी के काम करते हुए सुनती हूँ। इतना समय नहीं रहता है हम गृहिणियों के पास कि हम स्पेशली कुछ सुन सकें, तो हम उसे डाउनलोड करके सुनते हैं। आप लोग भी सुनिए। कई बार कुछ अच्छी चीजें मुझे नजर आती हैं, तो ना सिर्फ अपने कल्याण हेतु, मैं जन कल्याण हेतु अपने स्टेटस पे भी लगाती हूँ। मैं अपने खुद का ही नहीं, बाकी किसी का भी रहता है। मुझे ये नहीं है कि अपना प्रचार करने का है, नहीं, सिर्फ जन कल्याण भाव से। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। ये तो राम कथा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। हाँ, आपको सुनने का शौक है, समय नहीं है, स्कूल जाने का है, आपको कॉलेज जाने का है या ऑफिस वगैरह जाने का है, तो स्कूल कॉलेज में तो बच्चे मोबाइल नहीं लेकर के जाते हैं। आजकल कुछ बच्चे लिबरल टाइप के हो गए हैं और कुछ स्कूल वाले भी अलाउ कर देते हैं, तो बच्चे ले जाते हैं। हालांकि यह गलत बात है। ऑफिस वाले लोग, ऑफिस गोइंग जो भी हैं, वो डाउनलोड करके सुन सकते हैं। जैसे भी सुने, बस भगवान का भजन सुनिए, राम का भजन कीजिए, कृष्ण का कीजिए, जैसे भी करिए, ईश्वर भक्ति कीजिए।
सदाचारी बनिए, सदमार्ग पर चलिए, सच्चाई के रास्ते पे कभी मत छोड़िएगा। बस इतनी सी प्रार्थना रहेगी आप सभी से। इसी सदविचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए, कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।